सावित्री कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। व्हाट इफ एनालिसिस में नेक्स्ट जो कमांड हमारे पास है वो है गोल सीक। पर गोल सीक का प्रयोग करने से पहले हम एक सामान्य एग्जांपल समझ लेते। इस सामान्य एग्जांपल में मैंने एक नंबर लिया है 5 और उन दोनों का टोटल किया गया है H1 प्लस H2 के द्वारा। यहां मेरे पास 5 और 50 को जोड़ के टोटल निकाला गया है 55, यानी कि 5 और 50 को जोड़ के टोटल निकाला गया है 55। मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि यहां पे मैं 110 मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन 110 आउटपुट के लिए मुझे क्या नंबर जोड़ा जाए कि मेरे पास 110 आउटपुट आ जाए। ऐसी जानकारी हम गोल सीक के द्वारा निकाल सकते हैं। अब मैं बीच वाले नंबर को डिलीट कर देता हूं, तो अब मैं इसमें क्या नंबर जोड़ूं कि मेरे पास रिजल्ट 110 आ जाए। एक नंबर मेरे पास अवेलेबल है, एक नहीं अवेलेबल। तो इसका अर्थ यह है कि गोल सीक जो हमारे पास प्रयोग होता है वो ऐसी जानकारी को खोजने के लिए होता है जिसमें हमें रिजल्ट तो पता होता है लेकिन उसके इनपुट्स उपलब्ध नहीं हो पाते। तो ऐसे केस में हम गोल सीक का प्रयोग करते हैं। इसको प्रयोग करने से पहले ये जरूरी है कि हमारे पास यहाँ पे वो फार्मूला रखा हो या फार्मूला मेरे पास अप्लाई हो जिसके आधार पे मैं रिजल्ट खोलना चाहता हूँ। जैसे कि मैं चाहता था यहाँ पे इस और इस नंबर के जोड़ के द्वारा यहाँ पे मेरे पास 110 अवेलेबल हो जाए। अब इसके लिए मैं सबसे पहले गोल सीक पे जाता हूँ। 3 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। सेट सेल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सेल जिसमें फार्मूला है इस सेल में मैं चाहता हूँ मेरी वैल्यूज आ जाएं। तो मेरी वैल्यूज आनी चाहिए 110। मान लीजिए मैं चाहता हूं मेरा रिजल्ट 110 आए। तो ये 110 रिजल्ट के लिए मेरे पास मुझे रिजल्ट का पता है और एक इनपुट का पता है जो कि ऊपर वाली 5 है, लेकिन बीच वाला जो इनपुट है उसका मुझे ज्ञान नहीं है। तो ऐसे इनपुट के लिए जिसका आपको पता नहीं है, बाय चेंजिंग सेल क्लिक करके उस जगह क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए, जैसे ही गोल सीक को हमने ओके किया, इसने हमें एक मैसेज दे दिया, गोल सीकिंग विद सेल S3 फाउंड अ सॉल्यूशन, टारगेट वैल्यू 110। तो हमारे पास 110 जो वैल्यू है वो आई है 5 में 105 प्लस करने के बाद। तो इस तरह से मैं रिजल्ट ओरिएंटेड इनपुट्स ढूंढ सकता हूं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। गोल सीक पे गए, अब की बार मैं चाहता हूं यहाँ 200 वैल्यू आ जाए मेरे पास। मैं चाहता हूं मेरे पास 200 वैल्यू आ जाए, पर कौन सा सेल चेंज करने के लिए? इस सेल को चेंज करने के बाद जैसे ओके करते हैं तो देखिए मुझे 200 वैल्यू लाने के लिए यहाँ 195 यानी कि 195 नंबर और जोड़ना पड़ेगा 5 पे। इस प्रकार से गोल सीक कार्य करता है, जिसमें आपके पास रिजल्ट की जानकारी तो आपके पास उपलब्ध होती है लेकिन इनपुट्स की जानकारी आपके पास उपलब्ध नहीं होती। गोल सीक को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें देखिए, हमारे पास यहाँ कोई आइटम बनाई जाती है जिसका कॉस्ट है 22 रुपये पर सेट के हिसाब से। तो जो सेट है उसकी कॉस्ट 22 रुपये है, यानी कि 22 रुपीज़ है। मैं अगर वो क्वांटिटी 1000 निकालता हूँ, 1000 क्वांटिटी बनाता हूँ, तो मेरी कॉस्ट बैठती है 22,000 रुपये। मेरे पास जो बजट है वो 50,000 रुपये तक है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितनी क्वांटिटीज बना सकता हूँ इस केस में। तो उसके लिए मैं व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक पे, क्योंकि फार्मूला पहले से लगाया गया है तो फार्मूला वाला सेल हमेशा पहले आएगा जो कि टोटल कॉस्ट वाला है। मैं यहाँ कितनी वैल्यू कर सकता हूँ? मैक्सिमम 50,000 रुपये लगा सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन क्वांटिटी कितनी होगी ये जानकारी मुझे बाय चेंजिंग सेल से मिलेगी। बाय चेंजिंग सेल पे क्लिक करके जैसे ही मैं आइटम क्वांटिटी पे क्लिक करता हूँ और उसको ओके करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 2273 आइटम्स बनाई जा सकती हैं 50,000 रुपये में। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं 50,000 की कॉस्ट लगा के 2273 तक की मैक्सिमम प्रोडक्शन खींच सकता हूँ। इस प्रकार से आप गोल सीक का प्रयोग कर सकते हैं इन चीज़ों को जानने के लिए। व्हाट इफ एनालिसिस में जो गोल सीक है उसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल और पिक कर रहे हैं यहाँ पे।
मान लीजिए मैं चाहता हूँ लोन लेना किसी कंपनी से, तो लोन है 10,000 रुपये के आसपास। तो मैं इंटरेस्ट जो पे करूँगा वहाँ पे लगभग 13% के हिसाब से इंटरेस्ट है। ध्यान रखिएगा परसेंटेज का साइन का मैंने लगाया है साथ में। और मैं उसे मंथली वापस करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इंटरेस्ट रेट को मंथली यहाँ निकाल के रख लेता हूँ। इसके लिए केवल मुझे जो इंटरेस्ट रेट वाला सेल है उसको 12 से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है, ताकि मेरे पास मंथली इंटरेस्ट रेट आ जाए। ये जो 10,000 रुपये लोन लेना चाहता हूँ उसको मैं चाहता हूँ 12 किस्तों में वापस करना। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितनी किस्त दे सकता हूँ महीने की, जो मेरे पास इंटरेस्ट रेट है और जो मेरी लोन अमाउंट है उसके आधार पे। इस चीज की जानकारी हमारे पास एक्सेल में फाइनेंशियल में एक फंक्शन है PMT, उसके द्वारा ली जा सकती है। PMT प्रयोग करने के लिए आप जहां मंथली रीपेमेंट सेल है उस पर क्लिक करें, इंसर्ट फंक्शन पे जाएं, यहां से फाइनेंशियल कैटेगरी को चूज करें और PMT पी दबा प्री प्रेस करेंगे तो PMT आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। इसे कर दें ओके। जैसे आप ओके करते हैं तो आपके पास एक बॉक्स अवेलेबल हो जाता है। सबसे पहले इसमें इसके ऑप्शंस की जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें रेट की जानकारी मांगी गई है। PMT जो फंक्शन है वो आपको इंटरेस्ट के आधार पे ये जानकारी देता है कि किस प्रकार से आप पेमेंट वापस कर सकते हैं और किस प्रकार से उस इंटरेस्ट रेट पे आप अपनी पेमेंट्स को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें रेट दिया गया है। रेट है मेरे पास, क्योंकि मैं मंथली पेमेंट वापस करना चाहता हूं तो यहां मैं मंथली रेट के सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं। टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स, एन पर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स, कितने मैं पेमेंट्स या कितनी किस्तें बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी 12 किस्तें बने। प्रेजेंट वैल्यू, जो लोन की अमाउंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे देखिए नीचे 893 रुपये माइनस में दिखाएगा, क्योंकि ये लेस कैलकुलेशन ये माइनस में कैलकुलेट कर रहा था तो आउटपुट इसका माइनस में आया है। बाकी फ्यूचर वैल्यू जो टाइप है उसमें 00 भर सकता हूँ, क्योंकि अभी इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं ओके करता हूँ मेरे पास यहाँ, क्योंकि नेगेटिव नंबर था इसलिए रेड कलर में आ रहा है मेरे पास 893 रुपये 17 पैसे 893 रुपीज एंड 17 पैसा। ये मुझे मंथली पे करना पड़ेगा अगर मैं 10,000 रुपये चाहता हूँ 13% के हिसाब से। ये हमारे PMT जो फंक्शन की खासियत है, ये जानकारी आपको दे देता है। एक बार आपने फार्मूला लगा लिया, उसके पश्चात आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करके देख सकते हैं। मान लीजिए अगर इंटरेस्ट रेट 15% होता तो 902 रुपये देने पड़ते मुझे, और अगर मेरी इंस्टॉलमेंट्स मान लीजिए ज़्यादा हो जाती तो मुझे 484 रुपये महीना देना पड़ता। मंथली मुझे 484 रुपीज़ 87 पैसा देना पड़ता। और अगर मेरी किस्तें कम हो जाती, यानी कि 8 किस्तें हो जाती, तो उसके आधार पे 1321 रुपये मुझे देने पड़ते। मैं इसे वापस उसी पोजीशन में ले आता हूँ, 12 किस्तें और 13% के हिसाब से, जिसमें हमारे पास 893 रुपये 17 पैसे हर महीने चुकाने हैं। अब यदि आप ध्यान से देखें तो ऊपर की जितने भी इनपुट्स हैं, अगर आप उसको चेंज करते हैं तो उसका प्रभाव आपकी किस्त पे, मंथली किस्त पे पड़ता है। लेकिन अगर इसमें मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी मंथली रीपेमेंट जो है 2,000 रुपये महीना कर सकता हूं, और मुझे ये पता लग जाए कि मैं कितना लोन लूंगा इस हिसाब से 13% के हिसाब से, ये जानकारी यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाएगी। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि मैं 1,000 रुपये दे सकता हूं, तो इस प्रकार की जानकारी मुझे गोल सीक से मिल सकती है। इस प्रकार की जानकारी PMT फंक्शन के द्वारा पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए सबसे पहले मैं मंथली रीपेमेंट जो हमारा आउटपुट वाला सेल था वहां मैं क्लिक कर लेता हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी। गोल सीक जो कार्य करेगा वो उस सेल के आधार पर कार्य करेगा जिसमें फार्मूला है। तो S17 सेल है जो हमारा, जिसमें फार्मूला कंटेन है, यहाँ PMT का फार्मूला लगा हुआ है। यहाँ पे मैं इस फार्मूला के आधार पे चाहता हूँ कि 1,000 रुपये मैं मंथली किस्त दे सकता हूँ
तो मैं कितनी अमाउंट लूँ? मैंने 10,000 रुपये लिए थे, 12 महीनों में 893 रुपये 17 पैसे के हिसाब से वापस करने हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं 1,000 रुपये वापस दे सकता हूँ, तो मैं कितना लोन ज़्यादा ले सकता हूँ उसके आधार पे? अब यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो पीएमटी की जो वैल्यूज थी वो माइनस में आउटपुट था, इसलिए आपको यहाँ माइनस में वैल्यू रखनी पड़ेगी ताकि आपका आउटपुट सही प्रकार से आए। तो मैंने यहाँ पे -1000 लिख दिया, क्योंकि मैं 1,000 रुपये पर मंथली अपने पास से देना चाहता हूँ। अब बाय चेंजिंग सेल में मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इसी इंटरेस्ट रेट 13% के आधार पे 12 किस्तें मुझे वापस करनी है, तो मैं कितनी अमाउंट लूँ? 1,000 रुपये वापस देने हैं मुझे मंथली। तो लोन अमाउंट में सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही ओके करता हूँ, देखिए यहाँ मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं कि 11,196 रुपये और 423 पैसे 0.0423, तो 11,196 रुपये अप्रॉक्सीमेटली इतने पैसे मैं ले सकता हूँ लोन, अगर मैं 1,000 रुपये पर मंथ वापस करना चाहूँ तो। यदि आप इसको ओके कर देते हैं तो नई वैल्यूज यहाँ स्टोर हो जाएंगी, अगर आप कैंसिल कर देंगे तो पुरानी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। फिर से गोल सीक पे जाते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं 1,500 रुपये के हिसाब से किस्त वापस करता हूँ तो मुझे कितने महीने किस्तें देनी पड़ेंगी। जैसे मैं ओके करता हूँ, ये ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस करना ज़रूरी है यहाँ पे। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, देखिए लगभग 7 महीने के आसपास आपको वो पेमेंट 7 महीने आपके किस्तें चलेंगी अगर 1,500 रुपये के हिसाब से देते हैं इसी इंटरेस्ट रेट पे। इस प्रकार से आप गोल सीक फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं इन कैलकुलेशंस को करने के लिए। अब यहाँ जो मेरे पास एग्जांपल था ये मंथली था। आवश्यकता अनुसार आप पीएमटी के जो फंक्शन है उसको आप क्वार्टरली भी चेंज कर सकते हैं। इसमें 2 बदलाव किए गए हैं। एक तो जो इंटरेस्ट रेट मंथली था उसको यहाँ क्वार्टरली कर दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पे जो मंथ, देखिए अब ध्यान से, यहाँ पे जो मेरे पास इंटरेस्ट रेट था उसको 4 से विभाजित कर दिया गया है, डिवाइड बाय 4 कर दिया गया है। इसी तरह से क्योंकि मुझे क्वार्टरली पेमेंट कर लिया है तो टोटल 4 क्वार्टर मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ मैंने 4 टाइप कर दिया है। तो इसी के आधार पे इसलिए पीएमटी ने मुझे आंसर दिया 2706 रुपये के हिसाब से। इस प्रकार से मैं अपनी वैल्यूज को चेंज करके और गोल सीक से अत्यंत आवश्यक जानकारियां निकाल सकता हूँ। फिर से जानकारी एक बार फिर से दे दूं, जो गोल सीक है वो आपको उसमें इनपुट्स का ज्ञान नहीं होता लेकिन रिजल्ट्स का ज्ञान होता है। आपको पता होता है रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट के आधार पे आप इनपुट निकालते हैं। थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस रहता है।